या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवहि सदा वन्दिता। क्षमां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। अवन्तिकायां विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थम् वन्दे महाकाल महासुरेशम्। वन्दे महाकाल महासुरेशम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथाय नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो स्वागतम व्याहरामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। जी गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। पंचांग में कोई ये सॉरी, ग्रुप में कोई ऋषिकेश पंचांग शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बाहर हूँ अभी थोड़ा। ऋषिकेश पंचांग मेरे पास नहीं है। और उसमें पहले से ही पड़ा हुआ है ऋषिकेश, देखिए थोड़ा सा अभी कल के मैसेज में पड़ा हुआ पहले से ही। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, पढ़ा तो है।
निवेदन करेंगे कि जो कक्षाएं होती हैं तो उसकी जो वीडियो यूट्यूब में डाली जा रही है, जैसे कुछ समझ में नहीं आता तो हम बाद में दे सकते हैं, तो उसमें से समझ लें दोबारा से हम लोग। तो कुछ वीडियो पड़ी नहीं उसमें, जैसे कल की नहीं पड़ी अभी, तो कृपा करें आप गुरुदेव कि उसमें पोस्ट कर दिया करें। जी जी जी। अच्छा अच्छा जी जी जी। ठीक है ठीक है ठीक। जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। जी जी जी। कल मैंने सभी को बोला था जाते जाते कि कम से कम 4-5 बार आप लोग ट्राई कीजिएगा, 4-5 तिथियों का निकालने का ट्राई कीजिएगा। तो क्या ट्राई किया गया है, कोशिश की गई है? मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आवाज आ रहा है पवन भैया जी, लेकिन हाँ जी। पर्सनली मैं कल ट्रेन में था, बॉम्बे से आ रहा था वाराणसी, तो अच्छा, इस बीच नहीं कर पाया हूँ। ओके। आपने नहीं किया, बाकी लोग जिनको दिक्कत आ रही थी वो लोग किए हैं कि नहीं किए? सबसे बड़ी सब जी बात ये मैंने है। किया था, अब हो गया, समझ आ गया। आपका नाम, क्योंकि मुझे स्क्रीन दिख नहीं रही। शंकर शर्मा जी। अच्छा, शंकर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो और कोई जिसको कल दिक्कत आ रही थी उनमें से, जैसे क्या नाम था उनका, सॉरी नाम भूल गया। मैं रवि जी थे कल, हाँ, रवि जी, रवि जी रवि। थे कल। हाँ, रवि जी। और कोई? हाँ, मैं रवि पांडे ही अभी बोल रहा था कि मैं अच्छा बॉम्बे से ट्रेन में आ रहा था, तो ट्रेन में क्लास लिया था, तो अच्छा। लेकिन मुझे स्पष्ट ही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। तो अब आप लोगों को घटी पल से घंटा मिनट में परिवर्तित करना आ गया है। सही है। जी जी जी। हाँ, तो अब यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। कल हम यहीं का कुछ चर्चा कर रहे थे ना। स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा है। स्क्रीन शेयरिंग भैया, संस्थान की जो आईडी है उसमें मैंने स्क्रीन शेयरिंग की है। क्या बाकी लोगों को भी नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, स्क्रीन आ रही है शायद। दिख रहा है जी, दिख रहा पवन जी दिख रहा है। दिख रहा है। जी धन्यवाद। सो यहाँ पे हम इसी का देख रहे थे ना, इसी पृष्ठ में थे अपन लोग। भाद्रपद शुक्ल पक्ष का ही चैप्टर ओपन था ना, क्योंकि यही चल रहा है तो इसी में चर्चा करते हैं। भाद्रपद का ही था, चतुर्थी तिथि में देख रहे थे। हैं? चतुर्थी तिथि का हो रहा था कल, उसके ऊपर भी अच्छा, बताए थे गुरु जी। चैत्र अच्छा, वाला तो था पवन चतुर्थी भैया, तिथि का चैत वाला, रिवीजन, चतुर्थी तिथि से संबंधित बताया जा रहा था। चैत मास। सर चतुर्थी और चैत्र मास में। हाँ, जी पवन भैया। चतुर्थी तिथि दोनों का हाँ, तो चलो कैलकुलेशन किया चलो गया। चैत्र में ओपन कर देते हैं। जहां से गुरुजी पढ़ा रहे थे हम वहीं पे जाएंगे। ये लोग आ गए, चैत्र मास में आ गए। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष था ना। जी पवन जी, चैत्र मास शुक्ल पक्ष। जी, तो चैत्र मास का शुक्ल पक्ष, तो इसमें देखिए 27:43 आ रहा, चतुर्थी तिथि शुक्रवार। जी पवन भैया, 4:49। हाँ, तो 4:49 ये तो हो गया। अब उसके आगे आप देख रहे हैं तो इसमें देखेंगे चतुर्थी तिथि के सामने 27:43 लिखा हुआ है, सा लिखा है। सा का मतलब होता है सायं, ठीक है। रा का मतलब रात्रि, दी का मतलब दिन, ठीक है। क्लियर है? जी जी गुरु जी। हाँ जी। तो इसके आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए अब उसी के आगे नक्षत्र दिया है। दिया है कि नहीं दिया? तो जो हाँ नए जी। लोग हैं उनमें से कोई हमें बताए कि कौन सा नक्षत्र दिया हुआ है, उसी के सामने कौन सा नक्षत्र लिखा है। रोहिणी। रोहिणी। हाँ, देखिए जिनको आता है तो वो ठीक है,
लेकिन जो रियल में जिनको नहीं आता है वो लोग बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, तो उनको सीखने का अनुभव प्राप्त होगा, ठीक है। जी भैया। हाँ, पवन जी, रोहिणी लिखा हुआ है, रोहिणी। आपका नाम, शुभ नाम? अजय। अजय शर्मा जी, मुझे लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, बट मुझे लगता है कि आपको ये सब चीजें पता है, तो आपकी जगह अगर नए लोग बोले जिनको नहीं आता वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो रोहिणी नक्षत्र है, ठीक है, रोहिणी नक्षत्र। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये नक्षत्र कब लगा और कब तक है, ठीक है, क्योंकि हमें जैसे कि मैंने कल उदाहरण के लिए बताया भी था कि जब किसी बालक का जन्म होता है या कोई हमें देखना होता है कि भाई ये नक्षत्र कहाँ तक, कब से है, कब तक है, जन्म कुंडली बनाते हैं तब भी हम देखते हैं कि नक्षत्र का मान कितना है। और पंचांग में भी देखते हैं कि भाई जैसे अभी जन्माष्टमी रिसेंटली निकली है तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि रोहिणी नक्षत्र कब लगा, कब तक है, जब भगवान का जन्म हो रहा है उस समय रोहिणी नक्षत्र है कि नहीं है, रात्रि 12 बजे तक है कि नहीं है, किस दिन पड़ेगा, ये सब चीजें हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम वही चीज देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए चतुर्थी तिथि शुक्रवार 27-33 जो इसका घटिपल है वो है, उसके बाद जो टाइमिंग दिया हुआ है 4:49, उसके आगे रोहिणी नक्षत्र दिया है और रोहिणी नक्षत्र के आगे लिखा हुआ है 56-57, लिखा है कि नहीं? लिखा है। हाँ लिखा जी, है सर। हाँ 56-57। तो ये हमारे जो नक्षत्र का घटी पला है, ठीक है, इतना इसका नक्षत्र का मान है, ठीक है। तो हमारे नक्षत्र का मान कितना है, रोहिणी नक्षत्र का मान कितना है? 56 घटी 57 पल। हाँ बिल्कुल। और उसका जब हम टाइमिंग देखेंगे तो टाइमिंग यहाँ पे साफ साफ उसी के आगे लिखा हुआ है 4:39 31 मिनट। हाँ बिल्कुल, वो हिंदी का एक है, उसमें कंफ्यूजन मत हो जाइए। तो क्या इसको भी हमें घटी पल को घंटा मिनट में परिवर्तित करना बताना पड़ेगा कि हो जाएगा? यदि सेम पद्धति से इसमें सेम पद्धति, देखिए घटी पल को घंटा मिनट में परिवर्तित करने का नियम सेम है, ठीक है। तो जब हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि रोहिणी नक्षत्र लगा कब था, तो यहाँ पे उसी के आगे वाली तिथि में देख लीजिए, तो उसी के तृतीया तिथि के सामने जब जहां 4:31 लिखा है तो उसी में उसके ऊपर दिखेंगे 4:54 लिखा है ना जी, उसी के ऊपर लिखा है 4:54। हाँ, तो जो ये 4:54 लिखा है ये बताता है कि यहाँ पर उसके पहले का जो नक्षत्र था, कृतिका नक्षत्र था, वो 4:54 तक था और रोहिणी नक्षत्र वहां से शुरू हो चुका था। तो मतलब एक दिन पहले 4:54 को कृतिका नक्षत्र खत्म हुआ और तभी से यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र लग गया और वो कब तक रहा? 4:31 तक। हाँ, तो इसमें रा लिखा हुआ, इसका मतलब रात्रि को लिखा है ना, रात्रि, रा, तो रा मतलब रात्रि, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करें या इससे आगे बात कर सकते हैं? किसी को यहाँ पे कोई समस्या? आगे बात तो करें। एक क्वेश्चन जरा पूछेंगे भैया जी। आपका शुभ नाम भैया? आपका शुभ नाम? क्या हुआ? रवि पांडे। हाँ पांडे जी कहिए। मैं ये पूछना जैसे कि पंचांग में घटी पला का चल रहा है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, अन्यथा नहीं पूछता। कभी कभी जैसे चतुर्थी का मान दिया हुआ है 27 घटी और 43 पला के जगह पे 3 दिया रहता है, फिर उसके नीचे भी 43 और 07 दिया रहता है, इस तरह। हाँ, तो उसका आप ये समझो, कहते ना, आपने सुना है कि तिथि का लोप हो गया है, सुनते हैं कि नहीं?
कि भाई जी जी पंचमी जी षष्ठी एक दिन हो गई है, तिथि लोप हो रही है। जैसे आपको उदाहरणार्थ आपको यहीं पे कहीं पे मिल भी जाएगा, इसमें अगर नहीं मिला तो अगले पृष्ठ में क्योंकि इस बार भी शायद ऐसे ही कुछ हो भी रहा होगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मैं आपको उदाहरण बता दूंगा। ठीक है, एक मिनट मुझे पंचांग खोलना पड़ेगा। तो कभी कभी होता है ना, तिथि का लोप हो जाता है। जब तिथि लोप, एक तरफ से आप ये मान लीजिए कि कोई ऐसी तिथि जो ना सूर्योदय के आसपास पहले लग रही है और ना सूर्योदय तक जा रही है। समझ रहे हैं रवि जी? रवि जी, जी भैया जी, जी सुन रहा हूँ। हाँ, तो जब ऐसा होता है ना, तब उस तिथि का मान क्या होता है, जब उसका जब वो ज्यादा समय तक रही नहीं, इसके लिए उसके घटीपल और मान उसमें कम दिए रहते हैं। इसका मतलब है कि वो ज्यादा समय तक वो रही नहीं, उसका लोप हो गया था। तिथि का लोप हो जाना, लोप मतलब गायब हो गई, ठीक है, लुप्त हो गई। जी भैया जी, जी भैया। हाँ, अब हम इसी धन में देखेंगे तो जी, हो गया, जी भैया जी, क्लियर है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर उसके आगे देखें तो रोहिणी नक्षत्र के आगे आपने टाइमिंग देखना सीख लिया कि कब से लगी और कब तक रही। ठीक है, ये आपको अब पता चल जाएगा। अब जब हम इसका देखिए, अब जब हम मान वगैरह या समय निकालेंगे तो आप इसमें देख लीजिएगा, अगर हिंदी की सीधी सीधी गणित आप करना चाहोगे तो सीधी गणित यहाँ पे होगी कि रात्रि को 4:54 पे लगा। तो तो इसका एक हिसाब किताब रखेंगे, 4:54 लिख लेंगे। ठीक है, और नीचे 4 जो भी है घटा दीजिए, जो मिनट हो तो 24 घंटे में उसको वो कर दीजिएगा, तो आ जाएगा। इसी का मान निकालना बताएं आगे कि कैसे देखेंगे कि कितने मिनट कितने घंटे का था। जी भैया। हाँ, तो इसी का हम देख लेते हैं। तो ये नक्षत्र लगा कब, बताइए कोई, कब लगा? 5:54 पे। कैसे करते हो भाई, 4:54 लिखा है, 5:54 बताते हो? 4:54 पे। कौन, शर्मा जी बोल रहे हैं? हाँ जी पवन जी। क्या करते हैं शर्मा जी? अरे वो मोबाइल में क्या कान में पास से देख रहा था तो थोड़ा देखने में दिक्कत आ गई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे समय के अनुसार तो रात्रि 4:54। ठीक है, यहां से लगी तो लिख लीजिए 4:54। एक मैं सीधी सिंपल एकदम इजी गणित बता रहा हूं आपको। ठीक है, एकदम easy, जो मुझे लगती है मेरे माइंड में जो बैठी हुई है मैं वो बता रहा हूँ, और इधर से भी देख लेंगे। ठीक है, 4:54 और है कब तक, 4:34 तक। 31 तक जी, 4:31। सॉरी, 4:31 तक। तो अब मान लीजिए कि अगर सीधी सिंपल गणित में क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ कई ऐसे हैं जिनको घटीपल में कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम समय को ही घटा लेते हैं। तो समय में जब हम घटाएंगे तो अगर ये 4:54 को लगी है, 4:31 तक है, तो लगभग लगभग आप देख रहे होंगे कि लगभग 24 घंटे के आसपास तो आ ही रहा है, आ रहा है ना, क्योंकि 4:54 ज्यादा अंतर है नहीं। जी जी जी। हाँ, लेकिन जब उसको हम समय को घटाएंगे तो 24 घंटे में 23 मिनट कम है। तो 4:54 में 4:31 वो कर दीजिए, तो 23 मिनट आ गया ना। जी है, क्योंकि 4:54 में लगी तो मतलब, एक मिनट, हाँ 4:54 में, तो 5 बजने में 6 मिनट ही बाकी था। जी भैया, 23 हाँ, मिनट आएगा। आएगा, जोड़े हैं कि नहीं? जी जी, जोड़ा हुआ है। तो 23 घंटा 37 मिनट का बन रहा है, मैंने लगा भी लिया आपके जैसा लगा आपने लिए। बताया उस हिसाब। हाँ, तो अब यहाँ पर ये आ गया, तो अब जैसे हम इसको देखेंगे
अब यहाँ पे ये आ गया इतना। तब जैसे हम मान लीजिए कि एक बच्चे का जन्म, अब जन्म समय हमें वगैरह निकालना है कि भाई किस नक्षत्र में हुआ है और किस चरण में हुआ है, तो इसका हम विभाग करेंगे, इसका हम भाग वो कर देंगे, क्योंकि प्रति चरण के एक नक्षत्र के कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं। हाँ, 4 चरण होते हैं। एक बार जी एक बार फिर से क्लियर करें कैसे ये 13 मिनट का जो अंतर आया। नाम क्या है आपका? जी गोपाल पांडे। गोपाल पांडे जी। देखिए अब यहाँ पे टाइमिंग आपको दिख रही है? जी भैया। हाँ, तो टाइमिंग लिख लीजिए उसमें। जी 4:54 4:54 पे। लगा था। जी जी। हाँ, और है कब तक? 4:31 तक। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए कि 4:54 और 4:31 कितना हो रहा है? जी बता डिफरेंस दीजिए। ना। हाँ जी 23 मिनट का, 23 मिनट्स। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये बाद लगा है। बाद में लगा है ना? जी बाद में लगा मतलब नहीं समझ पा रहा। मतलब जब पिछले तिथि का अगर हम टाइमिंग देखेंगे तो 4:54 है, ठीक है? जी जी। वहां से 4:54 से लगा था और दूसरे दिन जी। 4:31 तक है। हाँ तो मतलब ये 24 घंटा पहले ही खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? जी। हाँ पूरा नहीं कर पाया। पूरा नहीं कर पाया 24 घंटा। तो उसमें कितने मिनट पहले खत्म हुआ है उसको घटा, उसके लिए हम मिनट को घटा देंगे। जी 23 मिनट। तो 23 मिनट। अब 24 घंटे में 23 मिनट निकाल दो, तो 23:37 हुआ कि नहीं? अच्छा 24। जी देखिए मैं जी अगर जी समझ गया। घंटा मिनट का उसमें घटी पल में फिर लेके जाऊंगा तो फिर उसमें और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके लिए। ठीक है, जी जी समझ समझ गया। गए? अब हम इसके जी 4 भाग मतलब करेंगे। ये 23। जी नक्षत्र अगर हम इसमें घंटा मिनट में देखेंगे तो हमारा ये जो रोहिणी नक्षत्र है वो 23 घंटा 37 मिनट तक का रहा। ठीक है? हेलो? जी बिल्कुल। हाँ, तो अब हम देखेंगे जैसे मान लीजिए कि नक्षत्र में अब हमें ये देखना कि किसी भी बालक का जन्म दोपहर में 11 बजे हुआ है, तो लिख लीजिए जन्म समय। तो मैं इसके विभाग करना बता देता हूँ नक्षत्र का, ठीक है? उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, तो इसके हम ऐसे नक्षत्र का चरण विभाजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए किसी का जन्म तो अभी 11 बजे हुआ है, ठीक है ना? 11 बजे सुबह। एक समय में या तो फिर मैं पंचांग ओपन कर सकता हूँ या तो फिर आपको गणित दिखा सकता हूँ। समस्या ये है, ठीक है? क्योंकि गुरु जी की तरह मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है मोबाइल में। किसी को समस्या तो नहीं हो रही ना समझने में? जी भैया जी, नहीं हो रही समझ में। हाँ समझ में बढ़िया आ रहा। जी, तो अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अब 11 बजे सुबह का अगर हम जन्म देखते हैं, नक्षत्र का तो हमें पता चल गया, देख लिए कि हमें कहाँ से कितने बजे से लग रहा है और कितने बजे तक है। ठीक है, ये हमने देख लिया ना? जी जी हाँ जी जी भैया जी। हाँ, तो अब जब नक्षत्र के 4 चरण होते हैं तो हमें 23 घंटे 37 मिनट के 4 भाग करने हैं। तो 4 भाग करने के लिए हमें क्या करना होगा? 5 घंटे 4 से भाग करना होगा भैया जी। हाँ जी, जी धन्यवाद अजय जी। तो सभी लोग अब इसी समय को 4 से भाग कीजिए। अजय जी जहां गलती हो तो बताइएगा, ठीक है?
ठीक है। हाँ जी। सो अब इसी को हम 4 से भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम घंटे का, देखिए जब घंटा मिनट का भाग आता है ना, तो सबसे पहले हम घंटों को करेंगे, उसके बाद फिर हम मिनट का विभाजन करेंगे। तो यहाँ पे हमें 23 घंटे और 37 मिनट प्राप्त हुआ। तो पहले हम 23 में 4 का भाग देते हैं, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 बार। हाँ बिल्कुल। शेष कितना बचा? 3 घंटा। 3 बचा 3 भैया। घंटा शेष बचा। अब हाँ बिल्कुल। एक सेकंड। ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, दिख रहा है? 3 शेष बचा। ये 5 घंटे हमें मिल गए, ठीक है ना, ये मिल गए। अब यहाँ पे 3 पर, तो मैंने कल भी बताया था कि जब हम घंटे के बाद देते हैं, अब ये 4 से तो कटेगा नहीं 3, और ये भी नहीं है कि हम इसको 1 जोड़ देंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा अभी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये हमारे घंटे हैं। तो घंटे का, तो ये कितना हमें प्राप्त हो गया? 180 मिनट। 180 प्लस इसमें कर देंगे कितना? 37। तो 180 में 37 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 217। वेरी गुड। तो ये आ गया 217। अब इसको हम फिर से क्या करेंगे? 4 से भाग, 4 से भाग देंगे। हाँ 4 चरण 4 से भाग देंगे। तो देखिए 4 यहाँ पे आ रहा है, 4 पंचे 20। हाँ तो 4 तो 5 बार गया, 4 पंचे 20। हाँ एक मिनट भैया, आगे नहीं। हाँ अब यहाँ पे ये आ गया, तो ये देखिए क्या आया, 16 आ गया। तो 4 चौक 16। तो यहाँ पे ये वापस आ गया, कितना बचा? 1। तो अब हमारा ये 1 मिनट बचा है। अब 1 मिनट बचा है। तो अगर हमको, जैसे मान लीजिए अब समस्या आती है, कोई हमें अगर सेकंड के बारे में भी पूछ ले, ठीक है, सेकंड के बारे में भी पूछ ले, तब हम क्या करेंगे, 1 का गुणा करके या सीधा सीधा यहाँ पे 60 कर देंगे, और यहाँ पे आ गया 60, और इसको भी 4 से कर देंगे, तो 15 बार गया, 15 चौको 60। ठीक है, तो हमें कितना प्राप्त हुआ? एक चरण का मान कितना है? 5 घंटे 54 मिनट 15 सेकंड। तो ये हमारा क्या हुआ, एक चरण का मान, नक्षत्र के एक चरण का मान। बिल्कुल। तो अब हम इसको, हमने टाइम कितना लिया था? सुबह के 11 बजे लिए थे ना। तो हमारा नक्षत्र लगा कब था? 4:54। हाँ रात्रि, मतलब 4:54 रात्रि का मतलब समझ रहे हैं, AM। ठीक है, क्योंकि जब तक वो नहीं होता सूर्योदय, तब तक वो रात्रि का ही कहलाता है। ठीक है ना, ठीक है। 4:54। तो यहाँ पे 4:54 में अब 4:54 में अगर जोड़ेंगे तो ये आपका समय है। ठीक है, 4:54। अब 4:54 में हम एक चरण का मान जोड़ देंगे तो कितना आएगा, जोड़ के देख लेते हैं। 5:54 और मिनट को अगर 15 सेकेंड रखना तो लो 15 भी जोड़ देते हैं। तो ये 15 जोड़ना है हमें, तो 15 का 15 इधर आ गया, 4 4 8 और 5 5 10। तो यहाँ पे 108 आया, 5 4 9। तो क्योंकि 108 तो हम यहाँ लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे हम 60 से
घटा देंगे तो 15 का 15 इधर आ गया। अब जब 108 को हम 60 से घटाएंगे तो कितना आएगा? 40 मिनट 48। तो अब देखिए, अब हमारा पहला चरण कब तक चला? 9:48 और 15 सेकंड तक। जी ठीक है जी। तो हमने जो टाइम पवन जी हाँ? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 48 मिनट हाँ? 15 सेकंड। कौन भैया ये जो घटा है हाँ जो 108 एक को मिनट 60 से 10 घटाए हैं, एक सेकंड 10 ये 10 हो गया, यहाँ से एक इधर जुड़ गया। हाँ ये 10 होगा। हाँ ये 10 हो गया तो 10:48 15 सेकंड तक रहा पहला चरण, रहा कि नहीं? अब हमारा बच्चे का बर्थ कितने बजे का था? 11 बजे का। 11 बजे। तो बच्चे का जन्म कब हुआ है? 11 बजे सुबह। 11 बजे 11 बजे सुबह हुआ है। तो बच्चे का जन्म नक्षत्र के किस चरण में हुआ? दूसरे चरण में। द्वितीय चरण। पहला खत्म हो गया 10:48 पर। हाँ, और रोहिणी नक्षत्र का दूसरा चरण, तो रोहिणी में आते हैं शब्द ओ वा वी वू। ये ओ वा वी वू जब अवकहड़ा पढ़ाया जाएगा आपको तब ये बताया जाएगा। ठीक है, तो दूसरे चरण में आता है वा। तो जब कोई पूछता है ना कि पंडित जी हमारे बच्चे का जन्म इतने बजे हुआ है, हम किस अक्षर से नाम रखें, कौन सी राशि होगी, तो रोहिणी नक्षत्र को आपको देखते ही क्या आया? अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी चौथा नक्षत्र है, 2.25 नक्षत्र रहते हैं। तो आपके माइंड में सीधा सीधा आ गया कि भाई वृषभ राशि है इसकी। अब वृषभ राशि में व अक्षर से इसका नाम आएगा। द्वितीय चरण तो आप उनको बताएंगे कि आपके बच्चे का जन्म रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है, व अक्षर से नाम आएगा। लड़की है तो वादनी, और लड़का है तो जो आपको नाम आए समझ में आए वही लिखवा दो। सो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो नक्षत्र का आप लोगों को समझ में आ गया? इसमें किसी का कोई सवाल? जी नहीं, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है भाई जी। नहीं, हाँ भैया पवन भैया, ये चरण कौन सा हुआ ये बता दीजिए। चरण में कंफ्यूजन हो गया। 4 चरण है तो हाँ, तो मैंने पहले चरण का मान कितना बताया? एक चरण का मान कितना बताया आपको? एक चरण का मान है 5 चौवन 15। तो उसको जब हमने जोड़ा, नक्षत्र जब लगा तो 5 चौवन 15, तो उसको हम जोड़े तो 10:48 आया। ठीक है, तो 10:48 15 सेकंड तक आपका पहला चरण रहा। तो उसके आगे टाइम कितना है? 11 बजे का। तो जब हम उसी में एक बार और जोड़ देते हैं आप लोगों की शांति के लिए, ये द्वितीय चरण में आ जाएगा ना भैया जी? हाँ बिल्कुल आएगा, लेकिन अब हाथी जी को नहीं आ रहा है तो एक बार और जोड़ देते हैं उनका समझ नहीं द्वितीय चरण में आ रहा था, लेकिन ये लगाना चौथा चरण इन्होंने किसी ने बोला था तो वो मेरे दिमाग में ही था कि चौथा चरण कैसे हुआ, ये गड़बड़ हो गया था भैया। तो मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? नहीं मेहनत करेंगे भैया। तो नक्षत्र का विभाजन करना आ गया? जी गुरु जी आ गए। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत? सर जैसे दिन मान निकलता है, दिन मान का लिखा रहता है, वैसे रात्रि मान कैसे निकालते हैं? दिन मान को 60 से जब घटा देते हैं सर्वेश जी तो रात्रि मान हमें प्राप्त हो जाता है। उसका भी उदाहरण ले लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर ना करूं इसके लिए कोई मुझे चतुर्थी तिथि का ही दिन मान बता दो। चतुर्थी तिथि का है 31-23। एक मिनट, 31 घटी और 23 पल।
23, जी 31, 23, यस ये आपका हो गया दिनमान, दिनमान ठीक है ना? जी जी दिनमान हो गया आपका, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपका दिनमान हो गया। तो एक अहोरात्र होती है 60 घटी की, तो हम इसको 60 से घटा देंगे क्योंकि निकालना है ना हमें, तो हम 60 से घटा दिए इसको, दिनमान को 60 से घटाएंगे तो रात्रिमान प्राप्त होगा। तो अब जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ गया 60, तो 0 से तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पे 10 हो गया, तो ये आ गया 7, और यहाँ 5 बचा था, तो यहाँ पे आ गया 5 में से आ गया ये 3, ठीक है। तो 37 आ गया, आया कि नहीं? क्यों भाई? नहीं, 10 में से 3 गए तो 7 आए, तो भैया जी इधर एक हम इधर देंगे ना, एक इधर कर देंगे तो फिर ये भैया कम होगा। नहीं भैया 10 क्यों? 10 कैसे? यहाँ पे 0 अच्छा है, अच्छा तो अच्छा जब अच्छा हम अच्छा इनको यहाँ ले जाएंगे तो ये 60 आएगा। माने हाँ। तो जब आप एक नहीं लेके जाओगे, ठीक एक ठीक का ठीक मतलब यहाँ ठीक है पे 60 होगा, ठीक है। जी क्योंकि देखो जी आप भैया घंटे मिनट से ना, उसको घंटे से मिनट में चले गए आप, ठीक है। 28 जी 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 28 घटी 37 पल, यही आएगा ना सर? मतलब हाँ, 1 मिनट, उसके आगे बात करते हैं। अब हम तो वहीं अटके हैं ना भैया। तो अब यहाँ पे देखिए पवन गुरुजी, पवन भैया एक सूत्र बताए थे, डायरेक्ट इसको घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हैं? आप एक सूत्र बताए थे ना भैया कि ये जो इसको डायरेक्ट घंटे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे कोई बात नहीं, पहले जो अभी बता रहे हैं उसको ध्यान कर लो। देखो, तो अब यहाँ पे 60 हो गया, तो 60 को जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 हमने ले लिया था, तो यहाँ पे कितना बचा? 59, ठीक है। 59 बचा कि नहीं? जी 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 है तो 59, तो यहाँ पे आ गया 9, 9 में से 1 गए तो 8, ठीक है। और यहाँ पे 5 था, तो 5 में से 3 गए तो ये क्या हुआ हमारा? क्या हुआ? रात्रिमान हुआ। रात्रिमान। तो दिनमान और भैया जी हाँ जी भैया जी, मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा, जैसे कि 10 में से 3 गया तो 7 बचता है, आगे हमारा 9 बचा, तो 9 में से 2 जाएगा तो भी 7 आएगा। 1 मिनट भैया, 9 कैसे बचेगा आगे? तो उसमें से वो हमने दहाई ली हुई है ना पहले साइड के। एक मिनट उसको कर लेते 60 हैं। आएगा ना, जब हम लेंगे तो 60, 60 1 आएगा। मिनट, तो 60 में 60 में से 23 गए, तो यहाँ पे आ गया 10, 10 में से 7, तो 10 में से तो यहाँ पे बचा कितना? 5। क्या कर रहे हो भाई? भैया जी ये वही तो दशमलव की घटा का ही तो फॉर्मूला, दशमलव को घटा। एक सेकेंड, किस हिसाब से भाई कर रहे हो? कौन हो? अजय जी? जी नहीं, मैं भाई साहब इंद्रवेश बोल रहा हूँ। भैया जी मैं ये कह रहा था जैसे कि 60 में से 23 घटाओ। 60 में से 23, तो हमारे 37 बचते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? अच्छा 37, ठीक है जी। देखो यार, मैं गुरु जी तो हूँ नहीं, नहीं आपके ठीक साथ ही ठीक पढ़ने वाला इंसान हूँ। भैया जी मैं वो अपने गणित वाले घटा में चला गया, तो फिर ये अलग है। वो भाई बता रहा हूँ, यहाँ मिनट जोड़ का है, ठीक है ना। 100 में मत ले जाओ उसको, 60 तक ही गिनती आती है। ज्योतिष की गिनती ना 60 में ही खत्म हो जाती है, ठीक है ना। जी भैया घड़ी की गिनती 60 में ही खत्म होती है, रुपया 100 भैया तक जी लगता है। मेरा जी ठीक है। 28 घटी और 37 पल आ गया, ये आ गया रात्रिमान।
क्लियर हो हाँ गया सर रात्रिमान मुझे। जी सर्वेश जी, हो थैंक गया यू। तो आपको कंफर्म हो गया ये चीज? जी सर, जी मैं बहुत बढ़िया। कल बड़ा कंफ्यूज था तो इसीलिए मैंने कहा आज पूछेंगे। नहीं ठीक है कोई सर, बात थैंक नहीं, आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आए हैं। अब इसी के हम आगे बढ़ते हैं। तो एक सेकंड, ओ भैया। हम्म, गोपाल जी क्या हुआ भैया? जी भैया। आपका ये माइक बस अपना दब गया है। हाँ, तो अब उसी पंचांग आप सबके पास में है ना, कि मैं स्क्रीन शेयरिंग जी करूं? है अभी साथ में। स्क्रीन शेयरिंग करूं? भैया जी कर लीजिए, हमारे पास नहीं है, हमारे लिए सुविधा हो जाएगा। हाँ, एक सेकंड। ग्रुप में पीडीएफ है, उसमें से पेज खोल लेते हैं ना, आप पेज नंबर बता दो खाली। एक मिनट, तो वो चैत्र मास का ही करना है, मैं कर देता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ। जहां से गुरुजी हमें पढ़ा रहे थे ना, हम वही उतना ही पढ़ेंगे जितना गुरुजी हमें पढ़ा रहे थे, जितना बता रहे थे, उसके आगे एक भी नहीं, ठीक है? अभी फिलहाल पे हम वहीं पर हैं। और मुझे लगता है कि सब लोग पीडीएफ के भरोसे न रह के खुद से अगर पंचांग लेके आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पंचांग होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस लाइन में हैं तो हमें पंचांग रखना पड़ेगा। अब सबको दिख रहा है? दिख रहा है हाँ सर। भैया दिख रहा है। हाँ, तो अब नक्षत्र हमारा क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया हो गया। जी बहुत बढ़िया। तब हम नक्षत्र देखना सीख गए कि हमें पता चल जाएगा कि कब लगा, कितने बजे से लगा, कितने बजे तक है। इन सब चीजों में मुझे लगता है अब हमें दिक्कत नहीं आएगी। नहीं आएगी? नहीं आएगी ना? नहीं आएगी, थोड़ा अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं आएगी। अभ्यास तो आपको करना है, तो आप वो लोग कर लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब इसके आगे जब आप देखेंगे तो यहीं पे है योग। टोटल होते हैं 27 योग, ठीक है ना? है? है कि नहीं? 27 योग होते हैं कि नहीं? हाँ जी। तो योग होते हैं 27, और इनका बहुत महत्वपूर्ण योग है भाई, महत्वपूर्ण योगदान है इनका भी। जिस तरह नक्षत्र है उसी प्रकार यहाँ पे योग भी है, विषकुंभादि योग। योग दो होते हैं, वो दूसरे हैं, उसके आगे भी चर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम विषकुंभादि योग। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे जब जन्म पत्री देखते हैं तो वहां पे उनका विवरण होता है कि कौन से योग में जन्म हुआ है। विषकुंभादि योगों का वर्णन होता है उसमें कि कौन से योग में, किस करण में, किस नक्षत्र में, किस चरण में, इस तरह पूरा योग दिया होता है। लोग पूछते भी हैं कि कौन सा योग चल रहा है, तो यहाँ पे तो विषकुंभ जो योग होता है वो पहला विषकुंभादि योग होता है, ठीक है? वैधृति सबसे लास्ट होता है। तो विषकुंभ योग, तो कौन सा योग चल रहा है चतुर्थी तिथि को? शुक्रवार चतुर्थी तिथि को कौन सा योग दिया है? आयुष्मान योग है। बहुत बढ़िया। तो आयुष्मान योग है। तो आयुष्मान योग, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, जब हम पंचांग पढ़ने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले हमें तिथियों का नाम, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह हमें याद होना चाहिए। उसके बाद हमें नक्षत्रों का नाम याद होना चाहिए, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, इस तरह, ठीक है? उसी प्रकार हमें योगों का भी नाम याद करना है, ठीक है? तो पंचांग पढ़ने के साथ साथ में आपको इनका भी रिवीजन करना है ताकि आपको ये याद हो जाए। तो जरूरी है, हो जाते हैं।
क्या हुआ? एक सेकंड, इनका बात आपसे। हेलो अनु जी। हाँ हेलो अनु जी, मैं अभी थोड़ा क्लास में, मैं अभी क्लास में हूँ। हाँ मैं उसमें क्लास में हूँ, ठीक है, बाद में बात करता हूँ। क्षमा करें। हाँ तो यहाँ पे अब आ गया हमारे योगों का वर्णन। तो 27 योग होते हैं, सबको पता है ना? पता चल गया? जो नए लोग हैं, अधिकतर ब्राह्मण बंधु हैं और जिनको ये सब चीजें पता है, ठीक है। 27 योग जी, तो पता है। जिस प्रकार हमने पहले इसमें देखा था, उसी प्रकार यहाँ पर भी उन्हीं का वर्णन है, घटी पल का और टाइमिंग का, ठीक है। योगों का भी सेम मेथड है। जैसे वहां पे दिया था। हाँ? क्या हुआ? आवाज कट रही है, आवाज कट रही है भाई साहब। आवाज कट रही है आपकी आवाज कट रही है। कोई और बोलो भाई, मैसेज कर दो, मैसेज कर दो आशीष में सॉरी, उसमें कोई पढ़ के मुझे बता दे। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले देखा था वैसे ही है कि कब योग, कौन सा योग कब लग रहा है, उसका मान कितना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मान है 4:54 और प्रातः 7:42 तक है, ठीक है। तो इसको जिस प्रकार पहले की इसको मान निकाले थे, उसी प्रकार इसका भी, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं तो करण बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये। कैसे? जब हम भद्रा वगैरह में फंसते हैं कि भद्रा कब लगी, क्योंकि करण क्या होता है, करण होता है एक तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। 11 करण होते हैं, बौ बालव कैलव तैतिल गण बड़िज व्यष्टि, 11 करण होते हैं। किस शकुनी नाग चतुष्पद किस्तुग्न, ऐसा करके 11 जो करण होते हैं, उनमें से 7 चर और 4 स्थिर होते हैं। 7 चर इसलिए 7 चर जो होते हैं वो कंटिन्यू सर्कल में रहते हैं, और जो स्थिर हैं वो अमावस्या के आसपास में आते हैं, चतुर्दशी और अमावस्या के बीच में, ठीक है। ये क्लियर है? जहां पे आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, तो चतुर्थी तिथि को जब रोहिणी के सामने हम चतुर्थी को देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, गर के बाद यहाँ पे क्या है, भा लिखा हुआ है, भा लिखा है ना। तो भा का मतलब समझ रहे हैं? नहीं भैया जी। भा का मतलब भद्रा, विष्टि, विष्टि का ही जैसे हम कहते हैं ना भद्रा लग गई, तो वो भद्रा है। भद्रा का जो शुद्ध नाम है विष्टि है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको क्रम अगर इसमें दिखाऊं तो किस्तुग्न, बौ, बालव कैलव तैतिल गर, तो वणिज गर के बाद भद्रा आ गया।
लोप हुआ क्या? इसमें इन्होंने भरनी को भी क्षय किया हुआ है, जबकि नक्षत्र तो क्षय नहीं होता। अश्विनी के बाद कृतिका लिखा हुआ है, पेज में थोड़ी सी प्रिंटिंग में गड़बड़ है। हाँ वही मुझे लग रहा है यहाँ पे ये समस्या हुई है कुछ। तो 2 करण गायब हो गए ना, 1 नक्षत्र गया। तो वही तो, इसीलिए तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ये कैसे हो गया। तो यहाँ पे हम देख लें भद्रा है, ठीक है ना, भा लिखा है, और उसके बाद ये आ गया कौलव होगा। बव 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 पहला है, ठीक है। तो भद्रा और बव है। तो देखिए एक तिथि के आधे भाग को हम करण कहते हैं। तो यहाँ पर उसी का मान दिया हुआ है। तो जब हम तिथि का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, जब हम तिथि का मान ज्ञात करेंगे, तो तिथि का मान ज्ञात करना हमें बताया गया था ना, कल पढ़ रहे थे ना हम लोग, कल तिथि में ही थे। हाँ या ना तो बोलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो तिथि का मान क्या आया था? तिथि का मान कितना आया था? 4 घंटा 49 मिनट। शाम को 4:49। ऐसा बोलो यार, कैसे बोलते हो? जी गुरुजी। हाँ, तो तिथि के आधे मान को, तो तिथि लगी कब थी, तो उसके पहले वाला का हम देख लेते हैं। इसके अनुसार पे जो इसके अनुसार पे हम उसी के अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तिथि का मान हमारे पास दिया हुआ है। तिथि लगी थी 6:05 पे, ठीक है, और रही 4:49 तक, ठीक है। तो सायं 6:05 पे तिथि लगी थी, ठीक है, 6:05 पर। तो तिथि के आधे भाग को, तो हमारा जो पहला कौन सा भद्रा था, पहला चरण लिखा हुआ था भद्रा। तो भद्रा हमारी कब लगी? शाम को 6:05 पर। तो हम उसको, तो कौन अभी मैं करूं या आप लोग में से कोई करेगा, इसका मान निकालेगा भद्रा का? अच्छा, ये आप ही बताओ या आप ही बताओ। हाँ, तो 27:43 लिखा है ना जी। तो 27:43 को आप घंटा मिनट में परिवर्तित कर दो। सत्ताईस 43 को घंटा मिनट में परिवर्तित कर दो। चौवन 86 आ रहा भैया, 2 से गुणा करने पर। 54 86, तो उसको 86 तो 55 26 आ जाएगा जी। हाँ सॉरी 55 आएगा। 55 26 आ गया। 55 26, उसको आप घंटे मिनट में परिवर्तित कीजिए। 5 से भाग दे। 5 से भाग दे दो। हाँ, तो घंटे में तो कितना टोटल हुआ? 11:05। 11:05। तो आपका नक्षत्र लगा कब था? वो नक्षत्र लगा, तिथि लगी कब थी? 6:05 पे। तो 6:05 में आप समय को जोड़ दीजिए। तो 6:05 पे लगी, और कितना आया है? 11:05। 11:05, तो इसको जोड़ दीजिए। तो शाम को लगा है, ये याद रखना। 17:10 आ रहा भैया। शाम को 5:10। 5:10 पर। शाम को 1 मिनट, 17:10 इतना जल्दी कैसे? वो शाम को लग रही है,
और वहां पे दिया हुआ है, तो उसको मिनट आप ये याद रखो कि आप कहाँ कर रहे हो। शाम को तो सुबह तक 11 सुबह घंटा 5:10 सुबह 5:10 बिल्कुल बिल्कुल। तो 5 5 10, 6 1 7, तो 17, तो 17 का हो गया 5, तो 5 10। तो आपका भद्रा कितनी बजे तक रही तिथि में? सुबह 5:10 तक। बिल्कुल। अब उसके बाद कौन सी लगेगी? उसके बाद भद्रा के बाद कौन सा आता है? बावल। इसमें लिखा हुआ है भैया, क्या कितना वावल वावल बाव बालाव पहलाव, तो बाव लगेगा, बाव। भद्रा के बाद बाव आता है। बाव बाव बालाव बावल पहलाव, तेतिल कोकिल। हाँ, तो बाव। तो यहाँ पे देखिए भद्रा के बाद बाव है, तो कब तक है? 56 घटी तक। तो 27 का आधा 27 के आगे, मतलब इसके आगे जब तक तिथि रहेगी तब तक कौन रहेगा? बाव रहेगा। ठीक है, ये आ गया। तो आपको करण निकालना आ गया? करण का मान ज्ञात करना आया कि नहीं? नहीं। कौन बोला? हम भी बोले। नाम बताओ भाई, इसको नहीं आया। पुस्तक से हम क्लास लेट से जुड़े थे। अब लेट से जुड़े तो अब जो भी है वो कल होगा, क्योंकि 9:30 बज गया। हमें अभी खाना बनाना है, तो अब हम कल इस पर कंटिन्यू करेंगे। भैया जी अन्य अन्य करण भी इसी प्रकार निकल जाएंगे ना आगे की भी? हाँ जी बिल्कुल। देखिए और वही एक चीज बता दें, क्रमानुसार है। बिल्कुल। देखिए आपको पंचांग आप देखना सीख रहे हैं, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप नक्षत्र याद कीजिए, करण याद कीजिए, तिथियों के नाम याद कीजिए, ये कंपलसरी है आपको। ठीक है, पंचांग देखने के लिए अब आप हर बार आप वो खोलोगे नहीं पंचांग। पंचांग आपको पता होगा तो आपसे पूछेगा भैया तिथि कौन सी है, कब तक है, तो आप तुरंत पंचांग तो देख लेंगे। लेकिन भाई नक्षत्र की गणना के लिए आप एक एक बार थोड़ा ना पंचांग देखो, इस नक्षत्र के बाद ये नक्षत्र आता है, इस नक्षत्र के बाद ये नक्षत्र आता है, ऐसा थोड़ा ना करेंगे। तो आपको कम से कम याद रहेगा तो आसानी होगी। ठीक है जी भैया जी। हाँ, तो आपको नक्षत्र आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पे जैसे कि कल हम जब सीख रहे थे तो आपको मैंने बताया था घंटा मिनट में परिवर्तित करना तिथि को। देखिए कल जैसा ही है वैसा ही, इसमें कोई नया वो नहीं है, कोई नया मेथड नहीं सिखाया गया है। जैसे कल घंटा मिनट में परिवर्तित करना सिखाया गया था, वैसा ही करण को भी हमें करना है। तो भद्रा, यहाँ पे देखिए भद्रा 27:43 लिखा हुआ है। 27:43 को आप घंटा मिनट में परिवर्तित कर लीजिए, तो 11:05 आता है ना भैया? कौन बोला था 11:05 आता है? जी तो 27:43 को जब हम घंटा मिनट में परिवर्तित करेंगे तो 27:43 हमें 11 घंटा 5 मिनट प्राप्त होगा। तो 11 घंटा 5 मिनट को जब हम उसके लगने वाली तिथि, मतलब हमारी चतुर्थी तिथि लग गई थी शाम को 6:05 पे, ये देखिए शाम 6:05 लिखा हुआ है। तो 11 घंटा 5 मिनट को जब हम 6:05 में जोड़ेंगे तो हमारा टोटल प्राप्त होता है 17:10। 17:10 मतलब 17, क्योंकि ये जो समय है वो प्रातः पहुंच जाता है, क्योंकि सुबह का 5:10 होता है, क्योंकि ये शाम को लगी ना, तो शाम से तो शाम हो नहीं जाएगा 11 घंटे में, तो हमें इसका सेंस का यूज करते हुए सुबह, तो 5 बज के सुबह के 10 मिनट तक हमारी भद्राकरण रहा। उसके बाद बवकरण लग गया, जो कि तिथि के अंतिम पड़ाव तक रहेगा। तो जब इसी में हम देखेंगे तो सुबह 5 बजे, तो सुबह 5 बजे में जब हम देखेंगे तो 11 मिनट जोड़ दो, तो आपको उसी के आसपास का लग जाएगा। ठीक है,
आपको करण का मान पता चल जाएगा। ठीक है, अब कोई कठिनाई है इसमें? करण को हम कल फिर से दोबारा से करेंगे। नक्षत्र विभाजन में किसी को कोई दिक्कत है? हमें नहीं है भाई साहब, बाकी किसी को और कोई भैया जी सवाल जो है? भी। किसी का कोई सवाल है? यही हम लोगों ने सीखा, करण वाला क्या थोड़ा हुआ? सा नहीं हो पाया। क्या बोल रहे थे? हाँ गोपाल जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, करण वाला। जी, ये जो करण वाला है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रह गया। कोई बात नहीं, हम ये कंफ्यूजन कल दूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद भैया, शुभ रात्रि। हाँ कल ये कंफ्यूजन दूर कर, इससे ज्यादा कल जैसा हालत नहीं है। आज एकादशी का था तो अभी कुछ बनाए नहीं है, तो जाना है तो, नहीं तो फिर भूखे ही सोना पड़ेगा। पवन भैया, अब कल्याण मंत्र कर दूं या भी कराओगे कुछ और? नहीं, अब कुछ नहीं कराएंगे, कल्याण मंत्र कर दीजिए, आप ही कर दीजिए। चलिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पुनर्मिलामः। दोबारा से करिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्व नहीं, सर्वे। ठीक है, सर्वे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। पश्यन्तु मतलब देखना। जी जी। चलिए ठीक है, तो आज की विदाई। नमो नमः। अगर किसी जी गुरुदेव। नमो नमो। गुरुदेव, आप तो यहीं थे, तो मुझे काहे किस लिए यहाँ पे धकेल दिए? आप ही पढ़ा देते। तो मेरा फेस रीडिंग का क्लास मुझे छोड़ना पड़ गया। आप पवन जी, आप कौन सी कक्षा कर रहे हैं अब इस टाइम? एक मिनट चंकी। पवन जी जी, कौन सी कक्षा चल रही है इस टाइम? एक और आप संस्थान की नहीं है, और मैं जिनका फोन आ रहा था वो मुझे फेस रीडिंग सिखाते हैं। बार बार 2-3 फोन आया है, वो मेरे फेस रीडिंग के टीचर हैं। तो उस कक्षा में मुझे भी जोड़ सकते हो पवन जी? 11,000 रुपया भर दीजिए, जुड़ जाइए। 11,000? हाँ, 11,000 रुपया। क्यों, इस संस्था की नहीं है क्या वो कक्षा? अपनी फेस रीडिंग की गुरुजी के माध्यम से जरूर चलेगी, वो नहीं है, वो मुझे पर्सनल सिखाते हैं, मैं उनसे पर्सनल सीखता हूँ। अच्छा अच्छा। हमारे संस्थान की गुरुजी पढ़ाएंगे, हमारे आदरणीय धीरज गुरुजी के द्वारा हमें फेस रीडिंग भी प्राप्त होगा, लेकिन समय के ऊपर है। टैरोट और फेस रीडिंग भी गुरुजी पढ़ाते हैं, अमिकेश गुरुजी और धीरज गुरुजी, बट समय का सबसे बड़ा वो है, समय कब निकाला जाए उसके लिए। ठीक है, चलिए भैया। धन्यवाद पवन जी। राधे राधे पवन जी। गुरुदेव। कैसी हो आप? आपका स्वास्थ्य कैसा है भारती जी?
हाँ अभी ठीक है भैया। आपने एडमिशन लिया है ना? हाँ नहीं लिया क्योंकि मेरे सर्टिफिकेट अभी नहीं, कोई जाने का नहीं, अगले साल मार्च में जाएंगे भैया। मेरे पास ऐसा मतलब यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए मैंने क्लास में वो नहीं लिया था। क्या करें ये बताइए। मुझे आपको मैसेज करना चाहिए था ना मुझे। अब मैं हाँ सोच रहा था कि आपने एडमिशन ले लिया, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपसे पर्सनली बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है भैया जी। मैटर पे मैं ठीक आपसे पर्सनली बात करता हूँ। जी धन्यवाद। मुझे होना चाहिए था ना, इसमें क्या? तो कुछ परेशानी भी इधर आ गई थी तो इसलिए नहीं किया मैंने, लेकिन बाद में जब क्लास शुरू हो गई तो फिर मैंने ये सोचा कि हाँ मेरे पास वो नहीं था तो इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं कर पाई। मैं आपसे बात करूंगा इस मैटर। जी भैया। हाँ जी पवन जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कल पंचांग पे थोड़ा सा मैं भी कर सकता हूँ इन्हें कुछ नया क्लियर, जैसे नक्षत्रों को याद करने का सिंपल सूत्र। कल सभी को सूचना दे देता हूँ, सभी आदरणीय महानुभावों को भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट की तरफ से सूचित किया जाता है कि कल हमारे संस्थान भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट का स्थापना दिवस है। सो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कल हमारे संस्थान की तरफ से एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, रात्रि 8 से 9। तो आप सभी को जुड़ना है, आप उस संस्थान के कार्यक्रम में सहभागिता लीजिए और आदरणीय गुरुजनों के द्वारा जो भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आप सभी लोग जुड़ करके उस मार्गदर्शन को प्राप्त कीजिए। हमारे बीएचयू के बहुत ही सम्माननीय प्रोफेसर भक्तिपुत्र रोहितम जी, गुरु जी सही है ना, उनका आगमन हो रहा है मुख्य अतिथि के रूप में, और हमारे आदरणीय गुरु जी के द्वारा भी हमें वक्तव्य प्राप्त होगा। तो सभी लोग पधारिए कल रात को 8 से 9। धन्यवाद अजय जी याद दिलाने के लिए, जब आपने टाइम याद दिलाया तब मुझे ये याद आया। ठीक है, तो सभी का जुड़ना अनिवार्य है, क्योंकि आप जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं उसके बारे में जब तक जानेंगे नहीं तब तक कैसे मजा आएगा। ठीक है, ठीक है ना अजय जी?